हेलो कार्तिक, यार मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। क्या तू अभी आ सकता है? हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ, अभी आ जा। करीब 1 घंटे बाद वो 4 लोग जिन्हें नक्श ने ऑफिस में आने के लिए कहा था, वो भानुशाली ग्रुप पहुंच गए थे। जैसे ही वो सभी नक्श के कैबिन में घुसे, वैसे ही उनके सामने कार्तिक बैठा था, जिसके हाथ में सिगार था। कार्तिक के आजू बाजू ब्लैक सूट में उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए हुए थे। नक्श के पास बहुत सारे तरीके थे जिनकी मदद से वो उन चारों के मुंह से सच निकलवा सकता था, लेकिन वो अपनी असली आइडेंटिटी को उनके सामने रिवील नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि नक्श की जगह अभी कार्तिक ने ले ली थी। तुम चारों ही बैकस्टेज के इंचार्ज थे, है ना? तो अब तुम मुझे बताओ कि अचानक से म्यूजिक को क्या हो गया? किसने गलती की? किसके कहने पर गलती की? नक्श, जो कार्तिक के बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा था और एक तरीके से अपने आप को कार्तिक का बॉडीगार्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्तिक का सवाल सुनकर अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि कार्तिक ने सही सवाल किया था जो नक्श भी जानना चाहता था। क्या हो गया? सबके मुंह में दही जम गया क्या? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अगर मेरे सामने मुंह नहीं खुला तो कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना क्या होंगे? मेरा नाम कार्तिक पटेल है और मुझसे जो कोई उलझता है वो फिर सुलझ नहीं पाता है। अगर आप मुझे कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। उसके बाद बाकी के 3 लोगों ने भी एक दूसरे को देखा और वो भी घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। कुछ मिनट बाद कार्तिक ने अपना हाथ हिलाते हुए सभी को इशारा किया कि वो वहां से जा सकते हैं। जब कैबिन से सभी लोग बाहर निकल गए, नक्श, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया कार्तिक, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा नाम इतना फेमस होगा। सुधरा नहीं ना तू? तारीफ कर रहा है या जले पर नमक छिड़क रहा है? लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई यार, अब तो तू भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, तो फिर जावेरी खानदान से अलग क्यों नहीं हो जाता? मेरे अपने कुछ कंसिडरेशंस हैं, और अब ये मत पूछना कि वो क्या हैं। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद कार्तिक वहां से चला गया। तब अचानक से नक्श का फोन बजा। तुम्हें पता भी है कि घर में क्या चल रहा है? जल्दी से मेंशन आओ। जी, मैं अभी आता हूं। नक्श ने शिवानी को कॉल किया। इस समय शिवानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। जब उसने देखा कि उसे नक्श का कॉल आ रहा है, तो उसने कॉल उठाते हुए कहा, मिस्टर नक्श, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूं। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उस मैटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेज दिया है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये जावेरी खानदान का इंटरनल मैटर है। मिस्टर नक्श, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? तुम्हें और कुछ भी पूछने या जानने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी नंदिता तुम्हें बाद में कॉल कर देगी और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। ये बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट किया और उसके बाद नक्श की स्पोर्ट्स कार सीधा मैंशन पर ही जाकर रुकी। इस समय जावेरी खानदान के सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। जब सभी ने वहां पर नक्श को देखा तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। अनिका, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि भानुशाली ग्रुप के साथ हमारा काम करना कितना जरूरी है, और तुमने क्या किया? उस प्रोजेक्ट का तुम मेन हिस्सा थी और तुमसे ही गलती हो गई। और अगर भानुशाली ग्रुप ने हमसे रिश्ते खत्म कर दिए तो जावेरी खानदान तुमसे भी सारे रिश्ते खत्म कर देगा। दादी, आई एम सॉरी। सॉरी से क्या होगा? आज इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या तुम्हारी अपॉलजी हमें भानुशाली ग्रुप के ब्लेम से बचा सकती है? माँ, मुझे लगता है कि अनिका ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी की सारी ड्यूटी से इसे हटा दिया जाए। जी दादी, मैम्बो अंकल जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं। अनिका ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है, इसलिए अनिका आज से कंपनी के किसी भी मैटर का हिस्सा नहीं होगी। मैं नहीं मानता। अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे आपके फैसले से तकलीफ है। मैं ये फैसला नहीं मानने वाला। मुझे लगता है कि आप सभी को मैम्बो अंकल की बात सुनकर फैसला लेने के बजाय उस मैटर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप किस बेसिस पर मेरी बीवी को कल्प्रिट मान रहे हैं? ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है? जब आप उस मैटर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। ओए, तू पागल हो गया क्या? मेरी माँ के फैसले को चुनौती देने वाला तो होता कौन है? तुझे हमारे परिवार में बोलने का हक किसने दिया? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि दादी इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
क्या उस मैटर में आपका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि गलती मेरी बीवी की ही है? जब जब नक्श अनिका को हक से सबके सामने मेरी बीवी कहता था, एक सनसनाती सी लहर अनिका के बदन से गुजर जाती थी। इतने सालों की शादी में पहली बार अनिका को बीवी होने का एहसास हो रहा था। ये सुनते ही मैम्बो अंकल का खून खौल उठा। वो नक्श पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उनकी आंखों के सामने कल्याणी के बर्थडे वाला दिन याद आ गया और वो सोचकर उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो। फालतू की बकवास मत करो। ये जावेरी परिवार है, तुम्हें कभी भी बोलने का हक नहीं देने वाला है। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब आपने किया है, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नक्श, अगर तुमने फिर से ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अनिका, जो अपनी दादी के फैसले से खुश नहीं थी, वो तुरंत ही नक्श की ओर बढ़ी और उसके शर्ट के स्लीव्स को खींचते हुए बोली, दादी गुस्से में है, चुप हो जाओ। क्या अनिका की बात को मानकर नक्श करेगा कोई बड़ी भूल? क्या अनिका को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे सबके सामने लानी पड़ेगी अपनी असलियत? और मैम्बो किसे बचाने की कोशिश कर रहा था? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।